अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और शुरू करती हूँ अपना आज का व्लॉग शुरू करती हूँ जी मैं पराठे बनाने से। और ये असल में ना ये रात को मतलब ये मेरा व्लॉग है फ्राइडे और सैटरडे का। तो ये मैंने ना रात को फ्राइडे से यानी थर्सडे नाइट से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया था अपना। और ये रात का टाइम है और मैं ना आलू बना के रख रही हूँ तैयार करके, और आटा वगैरह गूंद के ना, क्योंकि सुबह मैंने बच्चों को बना के देने हैं लंच बॉक्स के लिए आलू वाले पराठे। तो वो फिर मैंने रात को ये सारी प्रिपरेशन जो है ना वो मैं करके रख रही हूँ। और आलू मैंने पहले तैयार करके रख लिए हैं, और साथ ही मैंने कहा कि मैं आटा भी ज़ाहिर सी बात है गूंद के रखूँगी तो सुबह को फिर पराठे बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ जी बस ये काम हो रहा है। तो ये व्लॉग मैंने आपको बता दिया है कि ये 2 डेज़ का व्लॉग है, फ्राइडे और सैटरडे का। तो यहाँ जी मैंने आटा भी गूंद लिया है। आटा जो है वो गंदम का आटा है, और साथ में मैंने 1 कप इसमें मिक्स किया है जी मैदा। और अगर 1 कप मैदा मिक्स कर लेना तो बहुत अच्छे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो स्पेशली अगर आलू वाले पराठे बनाने हैं तो इनसे तो फिर बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं। तो मैं जब भी बनाने होते हैं ना तो मैं गंदम का आटा और उसमें ना 1 कप मैदा ज़रूर मिक्स करती हूँ, बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। थोड़ा सा नमक मैंने डाला है, और थोड़ा सा गूंदते वक्त मैंने दूध भी डाला है इसमें। तो लें जी, यहाँ से स्टार्ट हो गई है जी फ्राइडे मॉर्निंग, और यहाँ से मैं आपको कहती हूँ अगेन गुड मॉर्निंग। और ये सुबह का ही टाइम है और मैं किचन में हूँ, बच्चों के लिए बना रही हूँ पराठे, लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ तो स्कूल के लिए। और फिर बच्चों ने ये भी कहा कि हमने घर में भी थोड़ा थोड़ा खा के जाना है आलू वाला पराठा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि बच्चे सुबह को ख़ुद कह दें कि हमने कुछ खाना है। और वैसे भी आलू वाला पराठा तो सबका ही फेवरेट होता है, मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, सबको जिसने खाना है मुझे बता दें। तो खैर जी यहाँ पे फिर मैं बना रही हूँ आलू वाले पराठे। और आलू वाले पराठे जो होते हैं ना मैं 2 तरह से बनाती हूँ। एक तो इस तरह से बना लेती हूँ फिलिंग करके, और दूसरा तरीका जो है वो भी आप मेरा देख ही लेंगे, वीडियो में पता चल जाएगा। तो दूसरे वाला तरीका मुझे ज़रा ज़्यादा ईजी लगता है, तो ज़्यादातर मैं उस तरीके से ही बनाती हूँ। लेकिन ईज़ी तो ये भी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रा ज़्यादा लग जाता है। तो लेकिन खैर मैंने बच्चों के लिए जो स्कूल के लिए उनके पराठे प्रिपेयर कर रही हूँ ना, वो मैं इसी तरह से ही बना रही हूँ। तो यहाँ जी बस मैंने फिलिंग कर ली है आलू की, और यहाँ फिर मैं इसको अब सेट कर रही हूँ। दोनों रोटियाँ एक दूसरे के ऊपर रख के और फिलिंग करके अब इसको अच्छी तरह से दबा के इसके एजेस को अच्छी तरह से मिला के और इनको बंद कर लेना है। और ये हमारा जो है पराठा जो होना तैयार हो जाएगा। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसको हल्का हल्का सा ना हल्के हाथ से बेलन से मैंने इसको थोड़ा सा कर लिया है, थोड़ा सा बारीक हो गया है ये। और ये किया है जी अब तवे के ऊपर, और ये चला गया है तवे के ऊपर, और ये पराठा अब जो है ना वो बन जाएगा। तो बच्चे इस टाइम बस रेडी हो रहे होते हैं स्कूल के लिए, और मैं किचन में होती हूँ, उनका लंच बॉक्स वगैरह रेडी कर रही होती हूँ। और सलार को मैंने लास्ट में जगाना होता है और उसको मैंने ख़ुद तैयार करवाना होता है। बाकी बच्चे माशाल्लाह बड़े तो ख़ुद से ही तैयार हो जाते हैं। और आप लोग बताएं क्या चल रहा है जी आजकल, सब लोगों की क्या क्या मसरूफ़ियात हैं। वेदर चेंज होने की वजह से दिन भी जो है ना वो काफ़ी छोटे हो गए हैं ये लगते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जैसे छोटे हो गए हैं दिन, टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता। सारा दिन में माशाल्लाह से इतनी मसरूफ़ियत रहती है कि टाइम गुजरने का पता नहीं चलता। तो ये लें जी, ये दूसरा पराठा भी जो है ना वो अब जा रहा है। ये मेरी स्पीड चेक करें, इस टाइम बहुत जल्दी होती है मुझे कि जल्दी जल्दी से ना बस काम हो जाए सारा। ज़ाहिर सी बात है सुबह का टाइम ही ऐसा होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, और हर काम जो होता है ना वो मतलब एक एक मिनट के हिसाब से जो होता है ना वो किया जा रहा होता है। और अभी सर्दियां जो है ना वो स्टार्ट हुई हैं, और साथ ही जो है ना वो गले ख़राब होना शुरू हो गए हैं, खांसियाँ ज़ुकाम शुरू हो गए हैं बच्चों को। तो मेरा भी गला कुछ थोड़ा थोड़ा सा ना ख़राब हो रहा है। खैर मेरा तो काफ़ी देर से यूं ही चला आ रहा है कि पता नहीं क्या बात है कि गला मतलब ठीक हो ही नहीं रहा। और आजकल तो मैं बल्कि सुबह को उठ के जो है ना वो नीम गर्म पानी शहद मिक्स करके वो भी ले रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी जो होता है ना वो गला ठीक नहीं हो रहा। तो अभी मैं जब वॉइस ओवर करती हूँ ना तो फिर गले में ख़राश शुरू हो जाती है।
तो खैर यहाँ जी मैंने बातों ही बातों में ना ये देखें मैंने पराठे बना लिए हैं, और जो है ना वो एक पराठा फिर मैं हाफ़ कट करके ना एक बच्चे को देती होती हूँ, क्योंकि एक पराठा फुल पराठा दूँ तो वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ जी फिर मैंने साथ में हाफ़ इनको एप्पल भी दे दिया है काट के, और हाफ़ पराठा दे दिया है। और ये जी 2 बच्चों के लंच बॉक्स रेडी हो गए हैं। और 2 बड़े बच्चों ने घर में ही नाश्ता कर लिया था। उन्होंने कहा कि हमने स्कूल नहीं लेके जाना, क्योंकि उनको छुट्टी, आज पेपर हो रहे हैं तो उनका ऑफ़ टाइम जल्दी हो जाता है। तो जी इसके बाद बच्चे स्कूल चले गए, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ बाकी सबके लिए नाश्ता। पराठे आलू वाले ही बन रहे हैं, और आज मेरा भी बहुत दिल कर रहा था कि मैं भी ना आलू वाला पराठा ही खाऊं। तो खैर आज व्लॉग में बस आलू वाले पराठे ही हो रही है। और यहाँ जी फिर मैंने नाश्ता वगैरह बना के ना, और मैं यहाँ कर रही हूँ किचन को क्लीन। तो बस इसके बाद ये जी मैंने रात को ना शकरकंदी बॉयल की थी, और ये अंदर से ना कुछ ऐसे लग रहा था जैसे ख़राब है। तो जिससे ली थी ना वो खैर साहब कह रहे थे कि बहुत अच्छी है बाजी, इतना अच्छा इसका मीठा टेस्ट है। तो टेस्ट तो बस ठीक ही था, मीठा ही था, लेकिन बस ये था कि इसमें ना वो नहीं थे, वो जो रेशे से होते हैं ना, बाल से होते हैं, वो नहीं थे, इसलिए इस लिहाज से अच्छी थी। तो खैर जी इसके बाद किचन का काम ख़त्म हुआ, तो मैंने अपने रूटीन के जो बाकी दूसरे काम होते हैं ना नाश्ते के बाद, वो शुरू कर दिया। और ये देखिए ये मेरे पास बेडशीट है एप्रिकॉट की। ये मैं ज़्यादातर ना इन्हीं की एप्रिकॉट की जो होती है ना बेडशीट्स, ये मैं लेती हूँ। ये फैसलाबाद में है आई थिंक, और इनसे मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ। बहुत अच्छी इनकी बेडशीट्स होती हैं, प्रीमियम क्वालिटी की जो है ना वो कॉटन होती है इनकी, बहुत ज़बरदस्त होती है। मतलब अगर आप एक बेडशीट बाय कर लें ना, तो आप कह लें कि 4-5 साल तो आपकी बेडशीट कहीं नहीं जाती, ना कलर ख़राब होते हैं और ना इनका फैब्रिक ख़राब होता है। और दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा बेडशीट्स को ना प्रेस करके रखती हूँ, धोने के बाद इनको मैं हमेशा प्रेस करके रखती हूँ। तो इससे इनकी जो लुक होती है वो इतनी फ़ाइन हो जाती है, और इनकी लाइफ जो होती है ना वो बहुत बढ़ जाती है, मुझे यूँ ही लगता है। और इसके बाद जी बस फिर जो था ना कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद, धुले हुए कपड़े थे उनको तह करके अलमारियों में रखा। वो सारे काम करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में बनाने लगी हूँ दोपहर के खाने की तैयारी शुरू हो गई है। और यहाँ जी मैं बना रही हूँ मिक्स दाल। ये 4 दालें जो मिक्स होती हैं ना, ये वो मैं बना रही हूँ। इसमें मूंग, मसूर, चना और माश की दाल है। और इसमें जी मैंने दाल 1 कप लिया है, 1.5 कप सॉरी दाल लिया है, और मैंने 3 इसमें ग्लास जो है ना वो पानी के डाले हैं, और 1 टमाटर डाला है, 2 सब्ज़ मिर्चें, और बाकी जो होते हैं मसाला जात खुश्क, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर वगैरह सब कुछ डाल के, हल्दी डाल के मैंने इसको कुकर को बंद करके रख दिया है। और साथ ही साथ ये मैं बना रही हूँ जी गाजर का रायता। बहुत अच्छा होता है, बहुत ठंडी इसकी तासीर होती है। ये मैंने गाजरें 2 ली थी, इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है, और बस बहुत तेज़ गर्म पानी जब बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है ना, उसमें गाजरों को डाल के बस 1 मिनट के लिए आपने इसको बस हिलाना जुलाना है, पकाना नहीं है आपने बस। और इसके बाद आपने इसको गाजरों को स्ट्रेन कर लेना है, पानी निकाल देना है, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें आप इन्हें ताकि ये ठंडी हो जाएं। और इस दौरान में मैंने क्या किया है कि मैंने कहा चले मैं ना दही तैयार कर लेती हूँ। दही जो होता है ना वो घर का बना हुआ खालिस दही है, और ये मैं ले रही हूँ, एक बाउल में निकाल रही हूँ। और ये रायता जी बन रहा है बच्चों की दादी जान की फरमाइश पे, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है। दोपहर को ना वो ख़ास तौर पे कोई भी रायता हो ना कह के बनवाती हैं कि मेरे लिए ना रायता बना दें। आजकल वो ना उन्हें गाजर का रायता बहुत अच्छा लग रहा है, तो बस ये फिर आजकल हम उन्हें ये बना के दे रहे हैं गाजर का रायता। और बहुत अच्छी चीज़ है ये ना, गाजर मतलब आप ख़ुद देखें कि गाजर इट्सेल्फ कितनी अच्छी है। तो इसको फिर अगर आप इसका रायता बना के खाएं दही में डाल के, तो अब आप ख़ुद सोच लें कि इसके कितने फ़वाइद होंगे। तो खैर यहाँ जी मैंने इसमें नमक और काली मिर्च डाली है दही में, बस थोड़ा थोड़ा सा लाइट सा इसको मैं बना रही हूँ, उसमें ज़्यादा कोई स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं करने हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, ये गाजरें जो थी बॉईल की हुई, इनका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया है, और ये खुश्क सी हो गई हैं। और बस इसको अब इस तरह से डाल देना है दही में, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें टमाटर डालें, प्याज डालें, सब्ज़ धनिया डालें, जो जो भी डालना चाहते हैं वो चीज़ें डाल लें। और अगर नहीं भी डालना चाहते तो भी ना डालें, ये टोटली आपकी अपनी चॉइस होती है, लेकिन अगर डाल लें तो अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने इसमें डाला है जी प्याज और सब्ज़ धनिया डाला है। और आजकल ना सब्ज़ धनिया बहुत अच्छा बड़ा फ्रेश धनिया आ रहा है, तो शायद अब सीज़न शुरू हो गया है, सब्ज़ धनिया जो है वो सर्दियों में ज़्यादा आता है।
तो यहाँ जी बस फिर मैंने कहा चले थोड़ा सा और डाल दूँ, ज़रा ग्रीन सा टच दे दूँ, इसको अच्छा लगता है। और ये लें जी, ये रायता बन के तैयार हो गया है। बहुत ही इजी और जल्दी से बनने वाला रायता और बहुत ही अच्छा होता है, ये फ़ायदे बहुत ज़्यादा है इसके। और जैसा कि आजकल आपको पता है कि गाजर का सीज़न चल रहा है और हमारे घर में तो माशाल्लाह से खूब चल रहा है और जूस भी बन रहा है, रायते भी बन रहे हैं। तो हम तो गाजरों से आजकल ना भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ जी फिर मैं बना रही हूँ दोपहर के खाने के लिए सैलेड। ज़ाहिर सी बात है कि दाल बनी हो ना, तो फिर मेरा दिल करता है कि साथ में सैलेड ज़रूर हो, और सैलेड हो साथ और अचार हो, तो दाल के साथ मैं कहती हूँ कि दाल को ना 4 चांद लग जाते हैं। अगर आप उसके साथ ये सारे लवाजमात रख लेना दाल के साथ, तो आपकी दाल भी जो होती है ना वो चिकन के बराबर हो जाती है, चिकन की तरह ही हो जाती है। और यहाँ जी बस फिर मैं तैयार कर रही हूँ दाल के लिए तड़का। और ऑयल लिया है मैंने और इसमें मैंने डाल दिया है जी प्याज स्लाइस में कटा हुआ, और बस फिर इसका हम लगा लेंगे तड़का। इसका अच्छा सा तड़का तैयार करेंगे और दाल के ऊपर लगा देंगे। उन्हें को चाय बन रही है बीजान से को। तो ये तो है जी मेरा तरीक़ाकार दाल सबको खिलाने का वैसे तो बच्चे खा ही लेते हैं शौक़ से, सब दालें ही खा लेते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि साथ में सैलेड बना लें, अचार हो, तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और अगर आप ये जो मिक्स दाल होती है ना, ये थोड़ी पतली बनाते हैं ना, इसमें अगर आप इसके साथ अगर आप तंदूर की गर्म रोटी लें ना, तो फिर तो बहुत ही मज़े की लगती है दाल। तो यहाँ जी बस ये देखें प्याज ब्राउन हो गया है, साथ में मैंने थोड़ा सा इसमें ज़ीरा ऐड किया है और साथ में मैंने डाल दिया है जी इसमें लहसुन, और ये तड़का चला गया है दाल में। और अभी आपने शुरू की आवाज़ सुनी होगी, भाई हाथ ना लगा दे। तो ये आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, तड़का लगने की जो आवाज़ होती है ना। और साथ में मैंने डाल दिया है जी सब्ज़ धनिया इसके ऊपर और थोड़ा सा गरम मसाला। और इतनी मज़े की दाल बनी थी, इतनी ज़बरदस्त बनी थी ना, तो ज़रूर बनाइएगा, आप भी ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद ये देखें मेरे जो किचन के कैबिनेट्स हैं ना, ये आए दिन इनकी चीज़ें जो होती हैं ना वो उलट पुलट हुई रहती हैं। तो बस मैंने सोचा चलें अब मैं थोड़ी देर फ्री हुई हूँ तो इनको भी सेट कर लूँ, वरना फिर ये ना इसी तरह से बिखरी भी रहती हैं और फिर अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी मुझे ना आदत है कि मेरी चीज़ें मैंने जिस तरह से यूज़ करनी होती है ना, मैंने उसी हिसाब से उनको सेट करके रखा होता है कि जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ वाली होती हैं उनको मैं फ़्रंट पे सामने रखती हूँ। और ये फिर जब बच्चे कुछ काम करते हैं ना किचन में आके, तो वो फिर ऐसे सारी जो होती है ना वो मेरी सेटिंग ख़राब कर देते हैं। और ये देखें, ये मैंने इस तरह से बस अपनी चीज़ें जो होती हैं ना वो रखी हुई होती हैं कि जो मेरे ज़्यादा यूज़ में होती हैं चीज़ें। ये मेरा मसाला बॉक्स है, सामने ही पड़ा होता है, ये मैं कैबिनेट खोलती हूँ और सामने से ही निकाल लेती हूँ ये वाला। और इसके बाद इस वाले नीचे वाले कैबिनेट में मेरे सारे मसाला जात और चीनी, चाय की पत्ती, सब चीज़ें इसी में ही होती हैं। और मुझे पता होता है कि ये चीज़ यहाँ पड़ी है, तो मैं ना बस जल्दी से, अगर मुझे मतलब ये कह लें कि मैं आंखें बंद करके भी इधर से निकाल सकती हूँ, क्योंकि मैंने चीज़ों की सेटिंग की होती है ना अपने हिसाब से। मुझे पता होता है कि ये मेरी चीज़ यहाँ पड़ी है, तो मैं निकाल लेती हूँ। और ये देखें नमक वगैरह जो होते हैं, काली मिर्च, ये ज़्यादा चीज़ें जो यूज़ होने वाली हैं ना, ये मैं सामने ही रखती हूँ। और ये मेरी ग्रीन टी है और ये रात को मैं लेती होती हूँ, तो ये भी अब थोड़े से रह गए हैं। इसके साशे मैंने इसका बॉक्स निकाल के फेंक दिया था, मैंने कहा अब ये 4-5 रह गए हैं, तो इनको भी बस अब बॉक्स निकाल दूँ ताकि जगह जो है ना वो कैबिनेट में खुल जाए। और साथ ही साथ मैंने कहा चलें इसको अब कपड़े से थोड़ा सा साफ़ भी कर दूँ। वैसे तो साफ़ ही था ये, मतलब कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें गिर जाती हैं, तो मैंने कहा चलें इसको लगते हाथ ये भी काम कर ही लूँ। और यहाँ जी बस ये फिर दोपहर के खाने के बाद ये काम मेरा हो रहा है। तो अगर टाइम मिल जाए तो फिर मतलब मैं एक्स्ट्रा काम जो होते हैं ना वो फिर मैं दोपहर के खाने के बाद ही करती हूँ। पहली मेरी जो प्रायोरिटी वो ये होती है कि खाना बन जाए, दोपहर का खाना जल्दी से बन जाए, बच्चों के स्कूल से आने से पहले जो है ना वो लंच तैयार हो जाए। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं ना फिर मैं बाद में करती होती हूँ। और लें जी, यहाँ मैंने अपने जो है ना वो कैबिनेट्स को कर लिया है सेट, और ऊपर वाले में सारे जो मेरे ये मसाला जात होते हैं ना डिब्बों वाले, ये पड़े होते हैं। ये मेरे कलर्स वगैरह जो फूड कलर्स होते हैं वो होते हैं। और यहाँ जी मेरी ज़्यादातर ये वाली चीज़ें होती हैं, जैसे चीनी हो गई, चाय की पत्ती और नमक वगैरह, और ये दालें वगैरह पड़ी होती हैं। तो
ये जी आए हैं लेमन हमारे घर काफ़ी ज़्यादा सारे, तो मैंने सोचा कि इनका ना जल्दी से इनका सारों को वॉश करके इनका जूस निकाल के रख लें। और देखिए इतने अच्छे माशाल्लाह से लेमन, और इतनी अच्छी खुशबू थी उनकी, और जूस भी बहुत ज़्यादा इनमें ना लग रहा है। इनका वो जो होता है ना बड़ा जूसी जूसी से लग रहे थे, भरे हुए जूस से। तो बस जी इसके बाद फिर ये मैंने शाम का टाइम है, थोड़ी सी फुर्सत मिली थी, मैंने कहा चलें चाय के साथ ना बैठ के बिस्किट एंजॉय करती हूँ। और साथ में जी मैंने ये आजकल शुरू की हुई है सही बुखारी पढ़ना, और बहुत ही अच्छी किताब है। पढ़ें तो आपको सही जो है ना वो मैं कहती हूँ कि दीन का नॉलेज मिलता है। अहादीस जब आप पढ़ें तो आपको पता चलता है कि क्या बात ठीक है। तो बहुत अच्छी, मतलब अहादीस की कुतुब में जो सही बुखारी है सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक बुक यही मानी जाती है। तो खैर मैंने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है, अब मैंने सोचा कि दोबारा से इसको पढ़ती हूँ, शुरू से स्टार्ट करती हूँ और सारी ही इंशाल्लाह पढ़ूँगी इसको। और बच्चों से भी मैं कह रही थी, मैंने कहा आप लोग भी फ़ारिग वक्त में ना तो पढ़ा करें, इस तरह की बुक्स पढ़ा करें। तो खैर जी इसके बाद ये है जी रात का टाइम है, और रात का नहीं शाम का ही टाइम है। और ये बच्चों की जो होती है ना, उनकी अपनी जो दिल कर रहा होता है चीज़ें बनाने को, ये फिर वो इस टाइम शाम के टाइम बनती हैं। और ये बनने लगा है जी चॉकलेट केक, और झटपट से बनने वाला चॉकलेट केक जो सैंडविच मेकर में बनता है, बच्चे खुद ही बना लेते हैं अब माशाल्लाह से। ये मेरी दोनों जो बड़ी बेटियां हैं ना, वो खुद ही ऐसे काम कर लेती हैं। तो खुद ही उन्होंने सारा बैटर तैयार किया, और मैंने कहा चलें थोड़ा सा इसको भी आपको दिखाती हूँ कि केक बनने लगा है। और बच्चों की कोई भी चीज़ जो होती है ना वो चॉकलेट के बगैर नहीं बन सकती। तो यहाँ उन्होंने जी साथ में ना फिर इसमें कोको पाउडर भी डाल दिया। और ये देखें शाम को जो है ना वो जूस जो है ना वो शाम तक चल रहा होता है। ये साथ में जूस का ग्लास भी रखा हुआ है, जूस भी पिया जा रहा है, और साथ साथ में जी ये केक का बैटर भी तैयार किया जा रहा है। और ये लें जी केक का बैटर हो गया है तैयार, और अब इसको डाल देंगे जी सैंडविच मेकर में, और इससे फिर जल्दी से झटपट से केक बन जाएंगे और बहुत अच्छे बन जाते हैं। मैं तो अक्सर यूँ ही करती हूँ कि बना के रख देती होती हूँ, और बच्चे आराम से जो बस ना उठा के खाते रहते हैं। और अब तो खैर ये इतना इजी है बनाना कि बच्चियाँ खुद ही बना लेती हैं, सारा बैटर तैयार करती हैं, और बस फिर उनको ना बनाना आ गया तो वो खुद भी बना लेती हैं। यहाँ पे जी बस फिर यही काम हो रहा है, और मैं तो खड़े होकर बस ये क्लिप ही बना रही थी। बाकी काम जो है ना वो बड़ी बेटी ने खुद ही किया था सारा, उसने बैटर भी मिक्स किया, और अब ये इसमें डाला जा रहा है सैंडविच मेकर में। और फिर मैं उन्हें कहती होती हूँ कि जब आप किचन में काम करो ना तो साथ साथ सारा किचन क्लीन होना चाहिए। किचन में बर्तन वगैरह जो भी आप यूज़ करो उनको साथ साथ आप वॉश करके रखो, साथ साथ सारा किचन क्लीन करो। तो बस उसके बाद फिर मैं एक दफ़ा किचन की ना इंस्पेक्शन के लिए जाती होती हूँ कि अगर कोई चीज़ वहाँ रह गई हो तो फिर वो उनसे मैं करवा लेती होती हूँ बच्चों से ना। तो लें जी यहाँ फिर बन रहे हैं केक, और इसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों से शेयर की हुई है। आई थिंक काफ़ी दफ़ा 2-3 टाइम्स तो मेरा ख्याल मैंने की हुई है। तो वही जो जैसे केक बनता है ना इसी तरह से ये भी बन जाता है। बस इसको आप इस तरह से सैंडविच मेकर में डाल दें, और जितनी देर में आपका सैंडविच तैयार होता है ना उतनी ही देर में ये केक भी बेक हो जाता है, इसमें तैयार हो जाता है। और बहुत परफेक्ट बेक होता है, इतना अच्छा बेक होता है ना। और साइज़ देखें कि साइज़ भी बहुत परफेक्ट होता है इसका। तो बाज़ार से जो हम बच्चों के लिए कप केक्स लेके आते हैं ना मुख्तलिफ़ कंपनियों के, तो अब आपने नोट किया होगा कि उनके साइज़ इतने छोटे हो गए हैं और प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं कि वो बच्चे 3-4 भी खा लें तो बच्चों का कुछ नहीं बनता। और घर की बनाई हुई चीज़ की तो बात ही कुछ और होती है। आप इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स अपने घर के यूज़ करते हैं, हर चीज़ का आपको पता होता है। तो मैं फिर ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि इस तरह से बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना बच्चों के खाने वाली पसंद की चीज़ें वो उन्हें घर में ही बना के दूँ। अच्छा जी, इसके बाद ये हमारा जी रात का जो मेन्यू है डिनर का वो है आज मटर पुलाव, मटरों वाले चावल हैं। और ये जी मेरा व्लॉग है ना अब यहाँ से सैटरडे नाइट है, और यानी सैटरडे नाइट को हमने बनाए हैं जी मटरों वाले चावल। और ये चावल जो हैं वो देखें दम आ गया है। आजकल मटर भी खूब अच्छे अच्छे से आए हुए हैं, ज़ाहिर है मटरों का भी सीज़न शुरू हो गया है, बड़ा अच्छा टेस्ट है इनका, और चावलों में तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। और ये ले जी चावल जो है ना वो बन के रेडी हो गए हैं। तो मटर पुलाव भी बनाना बहुत ही इजी है, बहुत जल्दी से बनने वाली ये भी डिश है। तो लें जी ये मैंने कहा चलें इनकी भी फ़ाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ।
और जिस किसी को मतलब अब समझ नहीं ना आ रहा कि आज खाने में क्या बनाना है, वो जल्दी से मटर पुलाव बना लें, बहुत इजी, जल्दी से झटपट से बन जाते हैं। तो ये देखें जी, ये मटर जो है ना वो भी अलग अलग नज़र आ रहे हैं और बच्चों को बहुत पसंद होते हैं मटर। बच्चे क्या करते हैं कि चावलों में से ना मटर निकाल निकाल के खा रहे होते हैं। और साथ में जी हमने बनाए हैं आलू के कटलेट्स, ये भी फ्राई होके रेडी हो गए हैं और कह रहे हैं कि हमें खा लो, जल्दी से ले लो, खा लो। तो बस जी हम भी अब लगे हैं खाना खाने, इंजॉय करने, खाना इंजॉय करेंगे। तो बस ये है जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। छोटा सा तो नहीं है आज तो, खैर मेरा काफ़ी लंबा व्लॉग था। तो बस इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर खाने के लिए आज बनाने में कुछ नहीं सूझा तो जल्दी से मटर पुलाव बना लें। अल्लाह हाफ़िज़।